ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसका प्यार संख्या 151। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से हे मते दासबार क्षमी अपराध सब कार्य कृष्ण नाम करिला प्रसाद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से उन सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उनको कृष्ण नाम का कृपा प्रदान करते हैं। तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लैया भिक्षा करी लेन सभे मध्य वसाया। After this, all the sannyasis took the Lord into their midst, and thus they all took their meal together. उसके पश्चात सभी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु को साथ में लेकर के बड़े सम्मान पूर्वक एक साथ भिक्षा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर। Previously, Sri Chaitanya Mahaprabhu had neither mixed nor talked with the Mayavadi sannyasis, but now he took lunch with them. It is to be concluded that when Lord Chaitanya induced them to chant Hare Krishna and excuse them for their offenses, they were purified. And therefore, there was no objection in taking lunch or Bhagavad Prasadam with them. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu knew that the food had not been offered to the deity, Mayavadi sannyasis do not worship the deity, or if they do so, they generally worship the deity of Lord Shiva or the Panchopasana, Lord Vishnu, Lord Shiva, Durga Devi, Ganesh, and Surya. Here we do not find any mention of the demigods or Vishnu, and yet Chaitanya Mahaprabhu accepted food in the midst of the sannyasis on the basis that they had chanted the Hare Krishna Mahamantra and that he had excused their offenses. तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्टली इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे कि जो भी वैष्णव नहीं है उसके उसके यहाँ प्रसाद ग्रहण नहीं करते। और साथ ही साथ में मायावादियों के साथ तो उनके साथ प्रसाद पाना तो दूर की बात है, उनके साथ बात भी नहीं करते थे, उनके साथ मिक्स नहीं होते थे महाप्रभु कभी भी। लेकिन अभी यहाँ पे इन मायावादी सन्यासियों के साथ बैठ के लंच ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मायावादी सन्यासी यों का हृदय परिवर्तित हो चुका है, ये भक्त बन गए हैं और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ कर दिए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अपराधों को क्षमा करते हैं। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज दे एक्सेप्टेड डिवोशनल सर्विस, जो मायावादी सन्यासी भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लिए, हरे कृष्ण जप करना प्रारंभ कर दिए, इसलिए उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेना प्रारंभ कर दिए। भिक्षा करी महाप्रभु आइला वास घर, ये न चित्र लीला करे गौरांग सुंदर। After taking lunch among the Mayavadi sannyasis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Gaur Sundar, returned to his residence. Thus the Lord performs his wonderful pastime. तो मायावादी सन्यासियों के साथ प्रसाद लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान गौर सुंदर अपने निवास स्थान को वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से है न चित्र लीला करे गौरांग, इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं गौरांग सुंदर करते हैं। चंद्रशेखर
खर तपन मिश्र आर सनातन, सुनी देखी आनंदित सभाकार मन। Hearing the arguments of Sri Chaitanya Mahaprabhu and seeing his victory, Chandrasekhar, Tapan Mishra, and Sanatan Goswami were all extremely pleased. तो इससे पता चलता है सनातन गोस्वामी भी उस वक्त वहीं पे थे, और चंद्रशेखर, तपन मिश्रा तो बनारस में ही रहते थे, और सनातन गोस्वामी ये सब भी उस सभा में उपस्थित थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्रों का व्याख्या कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार से अद्भुत व्याख्या को सुन करके ये तीनों अत्यधिक अत्यधिक आनंद को महसूस करते हैं। Here is an example of how a sannyasi should preach. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Varanasi, he went there alone, not with a big party. Locally, however, he made friendships with Chandrasekhar and Tapan Mishra, and Sanatan Goswami also came to see him. Therefore, although he did not have many friends there, due to his sound preaching and his victory in arguing with the local sannyasis on the Vedanta philosophy, he became greatly famous in that part of the country, as explained in the next verse. तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आदर्श उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे एक सन्यासी को प्रचार करना चाहिए। एक सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो अकेले हो सकता है, लेकिन अपने प्रचार के बल पे, साउंड लॉजिक एंड अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जब प्रचार करता है तो वहाँ पे लोकल जो लोग होते हैं उनको प्रभावित करना चालू करता है, और उनको उनसे मित्रता करके कई लोगों को वैष्णव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बनारस गए, अकेले गए, के साथ उनके एक सर्वेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य, बस। तो ऑफ कोर्स तो सन्यासी शुड नॉट ट्रेवल अलोन एंड सन्यासी मस्ट ट्रेवल अलोन, ये दोनों चीजें हैं। तो अकेले नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक ब्रह्मचारी साथ में रहना चाहिए। और अकेले जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा पार्टी लेके नहीं जाना चाहिए अपने प्रभाव को दिखाने के लिए। भगवान पे निर्भर होकर के एक सन्यासी जस्ट एक ब्रह्मचारी सर्वेंट लेकर के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और प्रचार प्रसार करता रहता है भगवान पे निर्भर होकर के। तो चैतन्य महाप्रभु भी बनारस पहुंचे, और वहाँ पे जो लोकल कुछ गृहस्थ भक्त हुए, उनसे उनका मुलाकात होता है, उनसे फ्रेंडशिप होती है। चंद्रशेखर और तपन मिश्रा, तो उनके घर में रुकते हैं, और तपन मिश्रा के यहाँ प्रसाद अर्पण ग्रहण करते हैं। चंद्रशेखर के घर में रहते हैं तपन मिश्रा के यहाँ, जो कि ब्राह्मण हुए तपन मिश्रा, तो उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। पहले के ब्राह्मण क्या होते थे कि उनके घर में प्रॉपर विधि विधान के साथ शालिग्राम शिला का पूजा होता था, शालिग्राम को भोग लगाया जाता था। इसलिए कोई भी वैष्णव होते थे तो अगर कहीं ट्रेवल, सन्यासी स्पेशली अगर कहीं ट्रेवल करते थे तो वो ऐसे किसी ब्राह्मण के यहाँ, शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ ही प्रसाद ग्रहण करते थे, क्योंकि उनके यहाँ विधि विधान का पालन होता है, शुद्धता होती है, और फिर शालिग्राम का पूजा करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है प्रसाद ग्रहण करने का, कि क्योंकि जब तक कोई शुद्धता को पालन नहीं करता है तो तब तक जो भोग बनाया जाता है वो दूषित माना जाता है। तो ब्राह्मण, पहले के ब्राह्मण समाज के जो होते थे, क्योंकि घर में शालिग्राम होते थे तो वो शुद्धता का पालन करते थे। शुद्धता का अर्थ होता है कि किचन में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना, और जब शौचालय के लिए जाते हैं तो उसके बाद स्नान करके आना, और भगवान के लिए फिर भोग स्वच्छता से बनाना, और कोई भी जूठे बर्तन किचन में नहीं जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम कानून होते हैं जिस शुद्धता के एस्पेक्ट को कवर करता है। तो वो शुद्धता का जो स्तर है वो जनरली जो ब्राह्मण होते थे, जो स्ट्रिक्टली शालिग्राम जिनके घर पे होते थे, पूजा करते थे और उनको भोग लगाते थे, तो वो लोग इसका पालन करते थे। इसलिए सन्यासी प्रायः ऐसे ब्राह्मणों के घर पे जाके खाते थे। तो चंद्रशेखर के यहाँ रुके, लेकिन तपन मिश्रा के यहाँ महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते थे, क्योंकि वो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और तपन मिश्रा तो ऐसे भक्त भी थे, शुद्ध वैष्णव भी हैं। तो इस तरह से महाप्रभु अपने रहने और प्रसाद का अरेंजमेंट हो गया, और उसके अलावा फिर प्रचार कार्य में लग गए। और धीरे धीरे जैसे इन मायावादी सन्यासियों को डिफीट कर दिए और वो भी वैष्णव बन गए, तो पूरे बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु विख्यात हो गए। अब इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जा रहा है। प्रभु के देखिते ऐसे सकल सन्यासी, प्रभुर प्रशंसा करे सब वाराणसी।
Many Mayavadi sannyasis of Varanasi came to see the Lord after this incident, and the entire city praised him. तो जब ये बनारस के मायावादी सन्यासियों के जो मुख्य प्रमुख हुए, जो सबसे प्रमुख मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके साथ उनके जो भी शिष्यगण थे उस वक्त, तो उनका जब इस प्रकार से हृदय परिवर्तन हो गया, वो वैष्णव बन गए। तो ये जब न्यूज पूरे बनारस में फैला, तो बनारस के जितने भी अन्य मायावादी थे वो सब अपने आप एक एक करके महाप्रभु के पास आने लग गया और उनको समर्पण करना चालू कर दिए और वैष्णव बनने लग गए। और इतना ही नहीं, जब ये मायावादी सन्यासी लोग, क्योंकि सन्यासी स्वभाव से समाज के गुरु होते हैं, तो बनारस के जितने भी सन्यासी थे मायावादी, तो जब ये समर्पित किए चैतन्य महाप्रभु, तो उनके जितने भी फॉलोवर हुए वो सबके सब समर्पित करने लग गया, सबके सब जो है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लग गया। इस प्रकार से प्रभुरा प्रशंसा करे सब वाराणसी, पूरा वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रशंसा होने लग गया। वाराणसी पुरी आयला श्री कृष्ण चैतन्य, पुरी सह सर्वलोक हैला महाधन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु visited the city of Varanasi and all of its people were very thankful। इस प्रकार से वाराणसी सिटी, वाराणसी पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उनके इस प्रकार के आगमन से पूरा वाराणसी क्षेत्र धन्य हो गया। धन्य हो गया मतलब सौभाग्यशाली बन गया, उनका उद्धार हो गया। लक्ष लक्ष लोक ऐसे प्रभु के देखिते, महाभीड़ हैला द्वारे नारे प्रवेशिते। अब ये घटना जब घटित हो गई, हजारों मायावादी सन्यासी लोग कन्वर्ट हो गए। अब उन एक मायावादी सन्यासियों के हजारों हजारों फॉलोवर हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु रुके, चैतन्य महाप्रभु के घर के पास लाखों की संख्या में वाराणसी के लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लग गया और सब भगवान का दर्शन करने के लिए तत्पर होकर के आते थे। इतना भीड़ हो गया कि घर में जाने के लिए जगह नहीं मिलता। द क्राउड एट द डोर ऑफ हिज रेसिडेंस was so great that it numbered hundreds of thousands। ये इन्फ्लुएंस। प्रभु यबे यान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोकासी मिले से स्थाने। तो हर दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे, तो विश्वेश्वर भगवान शिव जी का मंदिर है, उनका दर्शन करने के लिए जाते थे। तो भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करने के लिए जाते थे और लाखों की संख्या में लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा होकर पहुंच जाते थे। The important point in this verse is that Sri Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishweshwar, Lord Shiva, at Varanasi। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बता रहे हैं। सो यहाँ पे इस प्यार में, इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान शिव के दर्शन के लिए डेली प्रतिदिन जाया करते थे वाराणसी में जब थे। हाँ, तो वैष्णवस जनरली डू नॉट विजिट अ डेमी गॉड्स टेम्पल, बट हियर वी सी दैट श्री चैतन्य महाप्रभु रेगुलरली विजिटेड द टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर, हु वाज द प्रीडोमिनेटिंग deity of Varanasi। Generally, Mayavadi sannyasis and worshippers of Lord Shiva live in Varanasi. But how is it that Chaitanya Mahaprabhu, who took the part of a Vaishnava sannyasi, also visited the Vishweshwar temple? The answer is that a Vaishnava does not behave impudently toward the demigods. A Vaishnava gives proper respect to all, although he never accepts a demigod to be as good as the Supreme Personality of God। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन भी क्षेत्रों में गए विजिट के लिए, चाहे साउथ इंडिया में भी हो, यहाँ पे वाराणसी में आए, और साउथ में भी कई जगह पे गए, तो जहाँ जहाँ भी गए तो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हुए भगवान शिव के, जो प्राचीन मंदिर हैं, तो वो वहाँ पे महाप्रभु दर्शन करने जाते और भगवान शिव का गुणगान करते थे। वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम दास के रूप में, भक्त के रूप में शिव जी का गुणगान भी करते थे। एक शिव जी के ऊपर रुद्र अष्टकम करके भी भजन है जो चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे। तो शिव जी के गुणगान में, उसमें भगवान शिव का जो है वैष्णवता तरीके से, वैष्णव तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गुणगान किया गया है। तो जनरली जो वैष्णव होते हैं वो किसी देवताओं के मंदिर में नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विजिट है वो एज ए देवता के रूप में नहीं विजिट किए, ये ध्यान रखना चाहिए, और ना ही देवता के रूप में उनका पूजा किया।
भगवान शिव का दर्शन करने या उनका पूजा चैतन्य महाप्रभु किए। उनको एक महान वैष्णव, महानतम वैष्णव, भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम वैष्णव के रूप में उनका पूजा किए और उनको रिस्पेक्ट दिए, क्योंकि वैष्णव सन्यासी का रोल में है श्री चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव के रोल में। तो एक वैष्णव अन्य जो महान वैष्णव होता है उनका वो पूजा करते हैं और उनको जो है सम्मान देते हैं प्रॉपर तरीके से। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, और स्पेशली वाराणसी में तो जो प्रीडोमिनेटिंग डीटी है, जो वाराणसी क्षेत्र के जो इंचार्ज हैं, वो भगवान विश्वेश्वर हैं, शिव जी हैं। इसलिए अगर उस क्षेत्र में रह करके शिव जी का दर्शन नहीं किए तो वैष्णव अपराध ना हो जाए, इसलिए महाप्रभु विजिट किए। In the Brahm Samhita, there are mantras offering obeisances to Lord Shiva, Lord Brahma, the Sun God, and Lord Ganesh. ब्रह्म संहिता में भगवान शिव, ब्रह्मा जी के लिए, सूर्य देवता के लिए, गणेश भगवान के लिए और माता दुर्गा के लिए भी अलग अलग प्रणाम मंत्र हैं। उनको गुणगान करना और प्रणाम करने का विधि बताया गया। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं, तो वो जब किसी इस प्रकार के देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो वो कर्मकांडी मंत्रों के द्वारा उनका गुणगान नहीं करते हैं, वो वैष्णव मंत्रों के द्वारा करते हैं, ब्रह्म संहिता में जैसा वर्णन किया है। हाँ, जैसे शिव जी का है, ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का खुद भी है, सूर्य देवता का है, यक्ष सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, गणपति लॉर्ड गणेशा का है, वंदे प्रणाम समय गणाधिराजा, और भगवान शिव का है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। तो इस प्रकार से इसके द्वारा उसमें, क्योंकि ब्रह्म संहिता में जिन भी देवताओं का गुणगान है तो वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। वहां पे उन देवताओं को इस स्वतंत्र देवता के रूप में ब्रह्मा जी ने गुणगान नहीं किया है। ब्रह्म संहिता में देवताओं का गुणगान भगवान नारायण पे निर्भर उनके सेवक या दास या उनके भक्त के रूप में गुणगान किया गया है। तो यही वास्तव में वास्तविक देवताओं का रिस्पेक्ट होता है और गुणगान होता है। और जो लोग देवताओं का कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उनको स्वतंत्र रूप में देवता मान करके पूजा करते, उपासना करते हैं, तो वो वास्तव में अपराध होता है उन देवताओं के प्रति भी और भगवान नारायण के प्रति भी। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वैष्णव पद्धति के अनुसार देवताओं का जो है प्रणाम किया जा सकता है, करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। तो वैष्णव पद्धति जैसे ग्रंथ जैसे ब्रह्म संहिता है, श्रीमद् भागवत में भी है कुछ ऐसे श्लोक, और अन्य कुछ पुराणों में भी मिल जाता है इस तरीके से। So, Sun God, Lord Ganesha as well as Lord Vishnu, all of whom are worshipped by the impersonalists as Panchopas. In their temples, impersonalists install deities of Lord Vishnu, Lord Shiva, Sun God, Goddess Durga, and sometimes Lord Brahma also. And this system is continuing at present in India under the guise of the Hindu religion. Vaishnavas can also worship all these demigods, but only on the principles of the Brahma Samhita, which is recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. We may note in this connection the mantras for worshipping Lord Shiva, Lord Brahma, Goddess Durga, Sun God, Ganesha is described in the Brahma Samhita. तो ये मंत्र हैं। हाँ, तो ये सब मंत्र आप लोग याद कर सकते हैं ब्रह्म संहिता के। तो कभी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव के, ब्रह्मा जी के तो खैर एक ही मंदिर है पुष्कर में, माता दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, सूर्य देवता को दर्शन देखते हैं, या गणपति के मंदिर में जाते हैं, तो इस इन मंत्रों के द्वारा उनका गुणगान करना चाहिए। याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कम से कम इसका मीनिंग समझ करके उनको इस प्रकार से उनको सामने बोल करके उनको प्रणाम करना चाहिए। वांछा वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो ये ब्रह्म संहिता में वर्णन है इस प्रकार से। तो ये जो पहला ब्रह्म श्लोक है, मंत्र है, इसमें माता दुर्गा का गुणगान किया जा रहा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका, छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the spiritual potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving, and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda, in accordance with whose will Durga conducts herself. तो माया या दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, जो कि आध्यात्मिक शक्ति की छाया है। छाये वयस्य भुवनान बिभर्ति दुर्गा, और जो इस भौतिक संसार में लोगों के द्वारा पूजा की जाती है दुर्गा के रूप में,
जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय, इस भौतिक संसार का सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य करती हैं। तो ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, जिनकी इच्छा के अनुसार माता दुर्गा ये सारे कार्य करती हैं। तो भगवान शिव का गुणगान इस प्रकार से किया जा रहा है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Milk is transformed into curd by the actions of acids, yet the effect curd is neither the same as nor different from its cause. Without milk, I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a similar transformation for the performance of the work of destruction. जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता है, तो दूध से दही बनने के कारण दही और दूध को एक समान भी बोला जाता है, लेकिन दही के लक्षण अलग होते हैं, इफेक्ट अलग होते हैं, कार्य अलग होते हैं, और दही से वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए दोनों अलग भी होते हैं। उसी प्रकार से मैं भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, जिनके ही एक विस्तार भगवान शंभु उसी प्रकार से हैं जैसे दूध से दही बनता है। इस प्रकार से क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे भगवान शिव जी को प्रणाम करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। अब सूर्य का गुणगान कर रहे हैं। सूर्यकांत, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का गुणगान है। भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वधत्रा ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I adore the primeval Lord Govinda, from whom the separated subjective portion Brahma receives his power for the regulation of the mundane world, just as the sun manifests a portion of his own light in all the effulgent gems that bear such names as सूर्यकांत। हाँ, मैं भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी ही जिस बोल रहे हैं श्लोक, जिनके एक अंश मात्र में ब्रह्मा जी ये शक्ति प्राप्त करते हैं इस भौतिक संसार को रेगुलेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, संचालित करने के लिए। जैसे सूर्य से एक शक्ति प्राप्त करके उनके सूर्य की किरणों से जब कोई रत्न होता है, उसमें सूर्य की किरणें जब जाती है तो वो भी लाइट प्रकाशित करता है, सूर्यकांत के नाम से जाना जाता है उस इस प्रकार के दिव्य रत्न को। तो उसी प्रकार से मैं भी, जो ब्रह्मा है, वो भगवान कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त करके इस भौतिक संसार में कुछ कार्य करते हैं। अब गणपति जी का गुणगान इस प्रकार से किया जा रहा है। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा वन्दे प्रणामसमयेश गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship the primeval Lord Govinda. Ganesha always holds his lotus feet upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all obstacles on the path of progress in the three worlds. तो मैं ऐसे भगवान गोविंद के चरण कमलों को पूजा करता हूँ, जिनके चरण कमलों को गणेश अपने सिर में धारण करके वो शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसके बल पे वो तीनों जगत के जो विघ्न है उसको नष्ट कर पाते हैं। अब सूर्य देवता के इस प्रकार से गुणगान किया जा रहा है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यस्याज्ञया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। The sun, full of infinite effulgence, who is the king of all planets and the image of the good soul, is like the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda, in pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the wheel of time. यस्या गया, जिनकी आज्ञा, भगवान गोविंद की आज्ञा से जो सूर्य है काल चक्र में भ्रमण करता है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, और भगवान की आंखें बंद करके इस भौतिक संसार में वो कार्य करते हैं। इस प्रकार से अभी समय हो गया, पे विराम करें। इस प्रकार से देवताओं का ये फंक्शन भगवान कृष्ण के सेवा के रूप में जो उनके कार्य हैं, इस उनको इस चेतना में इस तरह से गुणगान करते हुए तो उनको प्रणाम करता है, सम्मान देता है, तो वो यथोचित सम्मान है, वर्शिप है, उस प्रकार से किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। इसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। गए किसी माने गोविंद जी मंदिर में जाते हैं तो जिस प्रकार हम लोग साष्टांग या दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसी प्रकार शिव मंदिर में या दुर्गा मंदिर में हम लोग जाते हैं, उसी हाँ कर प्रकार सकते प्रणाम हैं। तो उसी उसी हाँ प्रकार उसी करना ना। तरह। हाँ उसी प्रकार प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन मंत्र में उनको अपन वैष्णव वैष्णव प्रणाम मंत्र। मंत्र। जी, वैष्णव हाँ प्रणाम वो बोल, मंत्र। वो बोलिए। और ये ब्रह्म संहिता के जो श्लोक हैं, ये अगर याद कर सके तो इनको भी उनका गुणगान में दोहरा सकते और ये प्रार्थना कर सकते हैं ना कि जैसे हे शिव जी हमें कृष्ण भक्ति हैं। देना। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल यही प्रार्थना करनी चाहिए। ओके। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब लोग कहते हैं कि पहले शिव जी की उत्पत्ति हुई फिर कृष्ण जी आए हैं, तो मतलब मुझे ये क्लियर करना है कि आपको पहले कृष्ण। लोग लोग कहते हैं, लोगों का सुनना है या शास्त्रों का और आचार्यों का? वो मैं तो डिसाइड। शास्त्र पढ़ती हूँ और मतलब मैं लोगों को बताती भी हाँ हूँ कि तो नहीं लोगों को पहले। छोड़िए। जो लोग बोलते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनको पूछिए कि लोग जो लोग बोलते हैं उनकी उत्पत्ति कब हुई है, क्या उन्होंने देखा है कि शिव जी की उत्पत्ति हुई कि कृष्ण की पहले उत्पत्ति हुई? अच्छा। केवल बोलने वाले का नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कभी उत्पत्ति नहीं होती है, जी शास्त्र उनका प्रमाण देना चाहिए। ब्रह्मा जी सबसे पहले जीवात्मा है इस पूरे भौतिक सृष्टि में, सबके पिता हैं, पितामह इसलिए बोला जाता है उनको। ब्रह्मा जी स्पष्ट बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान गोविंद सबके स्रोत हैं, उनका कोई स्रोत नहीं, उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती। वो सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के समय भी है, सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद भी रहेंगे। तो स्पष्ट ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में। और भागवत में भी ब्रह्मा जी स्पष्ट बता रहे हैं। अन्य पुराणों में भी वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है, वेद में वर्णन है, सब जगह तो वर्णन है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है, नारायण ही परम भगवान है। सृष्टि के पहले, सृष्टि के दौरान, सृष्टि के बाद भी है। एको नारायण आसित न शंकरा न ब्रह्मा न इंद्र रुद्र चंद्र सूर्य। जब कोई नहीं थे पूरी सृष्टि में, तब एको नारायण आसित, तब केवल नारायण थे। भागवत में, चतुश्लोकी भागवत में भी इसी चीज, अहम एवाग्रे आसन, भगवान नारायण बोलते हैं अहम एवाग्रे आसन। केवल शुरू में मैं ही था, उसके बाद फिर मैंने सृष्टि उत्पन्न की, फिर अन्य देवता लोग आए, और बाद में भी मैं ही रह जाऊंगा, भगवान ये बोलते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। इसलिए जो लोग कुछ भी बोलते हैं उनको बोलिए कौन से शास्त्र का कौन सा श्लोक है, आप कोट करके बताओ। केवल बोलने पे नहीं वो मानना चाहिए, शास्त्र जी प्रभु। प्रमाण। नहीं प्रभु जी, हम मानते नहीं, मतलब हम तो खुद बताते कि नहीं गीता में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लोग कहते नहीं हमने ऐसा पढ़ा है, यहाँ गूगल में देखा है, ये वो, तो वही हम तो बोलते नहीं गूगल हम को तो आपने गुरु बनाया है, उनको बोलिए आप गूगल को गुरु बना रहे हो। गूगल थोड़ी ना गुरु बन सकता है। गुरु कौन है? शास्त्र है। गुरु साधु शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए ना। और शास्त्र कैसे होने चाहिए? प्रमाणिक शास्त्र होने चाहिए। कोई बोलेगा हम जो है साईं पुराण से बता रहे हैं, साईं पुराण में ऐसा लिखा है, साईं पुराण करके कोई ग्रंथ नहीं है। अभी तो ईशु पुराण आ चुका है, ईशु पुराण कोई लिख दिया है, तो थोड़ी ना वो प्रमाणिक शास्त्र है। प्रमाणिक शास्त्र मतलब जो वेद व्यास जी लिखे हैं, 108 उपनिषद, 18 पुराण, भागवत पुराण है उसमें चार, और चार वेद हैं, ये प्रमाणिक शास्त्र है। इसमें से रेफरेंस देना चाहिए। कोई अपने मन से भी शास्त्र बना करके उसको रेफरेंस देकर नहीं बोल सकता है कि उसमें तो ऐसा लिखा है, देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है। भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम। ठीक है। ओके। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे मतलब हम लोग वैष्णव हैं, हम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मानते हैं, तो और अदर देवताओं को मतलब हम लोग पूज सकते हैं कि खाली उनका मतलब हम लोग सम्मान कर सकते हैं, क्या उनकी पूजा तो नहीं कर सकते हैं ऐसा? नहीं उनका, जब वो मंदिर में जाते हैं, उनका कोई मंदिर है, तो वहां पे उनको प्रणाम करिए, गुणगान करिए। यही बेस्ट पूजा है। अलग से जो है कर्मकांडी तरीके से देवताओं का पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हम विचलित हो जाते हैं। जो देवताओं की असली पूजा है वो क्या है? कि उनके सामने जा करके भगवान कृष्ण का गुणगान किया जाए, हरिनाम किया जाए, नाम जप किया जाए। वो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे पूजा में कोई बोलेगा कि हम फिर सूर्य देवता के लिए या दुर्गा के लिए या गणेश के लिए हम यज्ञ कर सकते हैं क्या, तो उससे फिर कर्मकांडी हो जाएगा ना। जैसे आजकल जो चल रहा है भारतवर्ष में, सीजन सीजन के हिसाब से
नौ दुर्गा आता है, फिर गणपति जी का आता है, फिर शिव जी का भी आता है, कुछ कुछ अलग अलग। तो ये जो व्रत पूजा इत्यादि हैं, ये सब कर्मकांडीय चीजें हैं। वैष्णव को इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हम वैष्णवों को, देवताओं को महान शुद्ध वैष्णव के रूप में देख करके उनका गुणगान करना चाहिए, उनके सामने भगवान का, हरि का कथा करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव है ना। वैष्णव के सामने आप हरि का कथा करेंगे, हरि का गुणगान करेंगे, तो वो प्रसन्न होंगे। तो भक्त ऐसे करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जितने भी शिव मंदिर में गए, तो वहां पे क्या किए, वो हरिनाम संकीर्तन किए। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उनका जो है पूजा की। ओके, हरे कृष्ण। समय हो गया, जी पे विराम।